तो आज बात करते हैं हमारे मन के एक अहम पर थोड़े अनदेखे हिस्से की, अवचेतन मन। हमारे पास जो जानकारी है वो बताती है कि ये कितना शक्तिशाली है और इसे कैसे जगाया जा सकता है। हाँ बिल्कुल, ये एक बहुत ही दिलचस्प विषय है। सोचिए, हमारी करीब 90 शायद 95% सोच, हमारी आदतें, भावनाएं, ये सब कहीं ना कहीं यहीं से कंट्रोल होती हैं। सही कहा। तो ये समझना बहुत जरूरी हो जाता है कि आखिर ये है क्या भला और इसे अपने फायदे के लिए कैसे इस्तेमाल करें। हाँ, कभी कभी ऐसा लगता है ना जैसे अंदर से कोई आवाज गाइड कर रही हो। मतलब आप सोच भी नहीं रहे होते, पर एक इंट्यूशन। हाँ, वही वही है ये अवचेतन मन। चलिए इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाते हैं आज। आमतौर पर हम मन के दो हिस्से मानते हैं, एक तो चेतन मन है ना, जिससे हम अभी बात कर रहे हैं, लॉजिक लगा रहे हैं। बिल्कुल। और दूसरा है ये अवचेतन मन। इसे आप एक तरह का सुपर कंप्यूटर समझ सकती हैं, जो बैकग्राउंड में बस चलता ही रहता है। सुपर कंप्यूटर? हाँ, अच्छा, तो इसमें स्टोर क्या क्या होता है? इसमें हमारी सारी पुरानी यादें, गहरे विश्वास, भावनाएं और बचपन से जो सीखा है, मतलब कंडीशनिंग, वो सब स्टोर होता है। और सबसे मजेदार बात यह है कि ये लॉजिक से नहीं चलता। ये दोहराव, मजबूत भावनाएं और कल्पना, इनसे ज्यादा प्रभावित होता है। मतलब जैसे कोई उपजाऊ जमीन हो। हाँ, बिल्कुल सही उपमा है। जैसे जमीन होती है ना, आप उसमें जो बीज डालेंगे वही फसल उगेगी। जमीन ये नहीं देखती कि बीज अच्छा है या बुरा। ये बात तो चौंकाने वाली है कि हमारा दिमाग हर सेकंड लगभग 11 मिलियन बिट्स जानकारी प्रोसेस करता है। हाँ, और हमारा चेतन मन वो सिर्फ 40 बिट्स पर ध्यान दे पाता है। सिर्फ 40? हम्म। इसका मतलब तो ये हुआ कि हमारी ज्यादातर जिंदगी एक तरह से ऑटो पायलट पर चल रही है, जो यही अवचेतन कंट्रोल कर रहा है। काफी हद तक। लेकिन देखिए, अच्छी खबर भी है। न्यूरोप्लास्टिसिटी। न्यूरोप्लास्टिसिटी? हाँ, सुना है इसके बारे में। मतलब हम इसे बदल सकते हैं? बिल्कुल। हम इस ऑटो पायलट को रीप्रोग्राम कर सकते हैं। हमारा दिमाग फिक्स नहीं है। हम सचेत कोशिशों से इसके कनेक्शंस, इसकी वायरिंग बदल सकते हैं। तो ये रीवायरिंग होती कैसे है? मान लीजिए कोई अमीर बनना चाहता है, पर बचपन से सुना हो कि भाई पैसा तो बुरा होता है। तो अब क्या होगा? चेतन मन तो पैसा चाहेगा, पर अवचेतन वो रोकेगा। बिल्कुल, वो अंदर ही अंदर उसे रोकेगा। अनजाने में ऐसी स्थितियां बनेंगी कि पैसा आए और चला जाए, टिके नहीं, क्योंकि उसकी गहरी प्रोग्रामिंग कहती है पैसा बुरा है। अच्छा, और इसका उल्टा भी हो सकता है? हाँ जरूर। जैसे वो शर्मीला बच्चा, अगर वो रोज कल्पना करे कि वो स्टेज पर है, आत्मविश्वास से बोल रहा है और उस एहसास को महसूस करे, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसका अवचेतन इसे सच मानने लगेगा और असल जिंदगी में उसका डर कम होता जाएगा। वाह! तो अगर इसे रीप्रोग्राम करना है तो तरीके क्या हैं, कमांड्स क्या हैं इसके लिए? आपने कहा दोहराव, भावना। हाँ, दो सबसे मजबूत तकनीकें हैं, सकारात्मक पुष्टि यानी एफर्मेशंस और दृश्यांकन, विजुअलाइजेशन। एफर्मेशंस मतलब वो सकारात्मक वाक्य दोहराना, जैसे मैं कॉन्फिडेंट हूँ। हाँ, लेकिन सिर्फ रटना नहीं, उन्हें वर्तमान काल में बोलना है और पूरी भावना के साथ महसूस करना है, जैसे वो बात अभी सच है। और इसका कोई खास समय होता है? सबसे अच्छा समय है सुबह उठने के फौरन बाद और रात को सोने से ठीक पहले। ऐसा क्यों? उस वक्त क्या खास होता है? उस समय हमारा मस्तिष्क थीटा तरंगों की स्थिति में होता है। ये गहरी रिलैक्सेशन की अवस्था है। इसमें हमारा जो लॉजिकल फिल्टर है ना, वो थोड़ा कमजोर होता है, तो ये पॉजिटिव मैसेज सीधे अवचेतन तक पहुंच जाते हैं। अच्छा, और विजुअलाइजेशन, मन में तस्वीर बनाना? हाँ, विजुअलाइजेशन में आप अपने मन में वो जिंदगी जीते हैं जो आप असल में चाहते हैं, पूरी डिटेल के साथ, भावनाओं के साथ, अपनी सारी इंद्रियों को इन्वॉल्व करके। जैसे कोई उदाहरण? जैसे अगर किसी को अपनी सपनों की कार चाहिए, तो वो कल्पना करे कि वो उसे चला रहा है, स्टीयरिंग व्हील का एहसास, सीट का आराम, इंजन की आवाज और वो खुशी सब महसूस करे। देखिए, दिमाग के लिए कल्पना और असलियत में ज्यादा फर्क नहीं है। जब हम शिद्दत से कल्पना करते हैं तो दिमाग में वही न्यूरल पाथवेज एक्टिवेट होते हैं जो असल घटना में होते हैं। ये तो कमाल है, मतलब दिमाग को ट्रिक कर सकते हैं एक तरह से। हाँ, एक तरह से कह सकते हैं। इसी तरह अवचेतन सीखता है। एफर्मेशंस और विजुअलाइजेशन के अलावा और भी कुछ है? हाँ बिल्कुल, ध्यान मतलब मेडिटेशन बहुत जरूरी है। इससे हम अपने सोचने के पैटर्न को बिना जज किए देखना सीखते हैं। पता चलता है कि कौन सी नेगेटिव सोच बार बार आ रही है। अच्छा,
और कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। जब हम उन चीजों के लिए शुक्रगुजार होते हैं जो हम चाहते हैं, ऐसे जैसे वो मिल ही चुकी हों, तो हम सही वाइब्रेशन, सही फ्रीक्वेंसी पर आ जाते हैं। ये भी अवचेतन को प्रभावित करता है। हाँ, ये उसे सही फ्यूल या ऊर्जा देने जैसा है। लेकिन एक चेतावनी भी है शायद। आपने कहा था ये जमीन जैसा है, अच्छा बुरा नहीं देखता। बिल्कुल सही, ये पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। अवचेतन मन सही या गलत का फैसला नहीं करता। वो एक निष्पक्ष मशीन है। वो बस वही स्वीकार करता है जो आप बार बार दोहराते हैं या गहराई से महसूस करते हैं। अगर आप लगातार सोचते हैं मैं काबिल नहीं हूं, तो वो उसे सच मान लेगा और फिर वैसे ही नतीजे देगा। हाँ, लेकिन अगर आप विश्वास और भावना के साथ कहते हैं मैं सफलता के योग्य हूं, तो वो आपके कामों को, आपके फैसलों को उसी दिशा में मोड़ना शुरू कर देगा। तो मतलब निचोड़ ये है कि हमारे विचार, खासकर वो जो हम बार बार दोहराते हैं और महसूस करते हैं, वो हमारे अवचेतन मन को प्रोग्राम करते हैं। बिल्कुल। और ये प्रोग्रामिंग हमारी जिंदगी की दिशा तय करती है। तो अगर हम अपनी अंदरूनी प्रोग्रामिंग बदल दें, तो बाहरी हकीकत बदल सकती है। आप अपना जीवन बदल सकते हैं। वाह, ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। और यहीं से एक दिलचस्प सवाल भी उठता है। जरा सोचिए, अगर हमारा अवचेतन मन हमारे लगातार दोहराए जाने वाले विचारों और भावनाओं से बनता है, तो हमारे चारों ओर का मीडिया, सोशल मीडिया, खबरें, जिन्हें हम अक्सर बस यूं ही बिना ज्यादा सोचे समझे देखते सुनते रहते हैं, वो अनजाने में हमारे गहरे विश्वासों को, हमारी प्रोग्रामिंग को किस तरह से आकार दे रहे होंगे। इस पर सोचना वाकई जरूरी है।